दैट की जो बाइनोमियल सीरीज में जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, राइट, ऑल वी नो दैट, जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा है, NC नॉट लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, NC1 NC2 अप टू NCn-1 NCn, राइट। ये एक बाइनोमियल सीरीज का सिंपल एग्जाम्पल कहा जाए तो ये हमारे पास था, राइट। एंड ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना व्हाट यू हैव टू डू कि कोशिश करो पहले कि TR या TR+1 टर्म लिख दें। TR टर्म नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, राइट, कि जब भी कोई सीरीज जीरो से स्टार्ट हो रही है तो यू मस्ट राइट TR+1 टर्म, राइट। तो TR+1 टर्म इज, इफ यूल सी बाई इंडक्शन कि पहले में जीरो है, फिर वन है, टू है, n-1 है, तो NCR, एंड सेकंड वन इज वन मोर देन द लास्ट वन, सो दिस इज NCR+। इसी का समेशन है कहां से कहां तक, तो R = 0 to n-1, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, राइट। व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, इसमें समेशन R = 0 to n-1 आपने रखा, एक को NCR है, एक को NCn-R रख दो, क्योंकि बाइनोमियल का सबसे मजेदार सा यही फॉर्म होता है कि NCR और NCn-R में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बोथ आर सेम, राइट। तो NCn-R एंड NCR+1, एंड बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये दोनों को ऐड कर, जैसे आपने ऐड किया, व्हाट यू आर गेटिंग, R = 0 to n-1 2nc, राइट, समेशन को हटा देता हूं, n+1 एंड द सेम एज 2nc n-1, दोनों वैल्यू सेम, राइट। तो ये समेशन करने का कोई भी इस तरह का फॉर्म का समेशन हो जो कंसेक्यूटिव डिजिट चल रहे हो, NCR+T, राइट, समेशन R = 0 to जहां तक भी हमें जाना है, राइट, यू हैव टू सी कि कैपिटल N मैंने लिख दिया, तो जस्ट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, उस पर भी आऊंगा, सो आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। हो सकता है इसमें कुछ फैक्टर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हों, राइट, हो सकता है कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उसको भी हमें टेक केयर करना पड़े, जैसे ये जल्दी से नोट करो, तो फिर जैसे मैं आता हूं सेकंड, डन। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, एंड नाउ आई एम गिविंग यू द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट स्टाइल एज 1 into NC0 plus 2 into NC1 up to n+1 into NCn², राइट। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, बट थोड़े से मैंने एक फैक्टर, या हो सकता था 1² 2² करके इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने केवल यहाँ पर 1 2 3 4 ऐड मल्टीप्लाई करते हुए n+1 तक ले गया, राइट। सो फर्स्ट हम लोगों ने जो अपना रखा था वर्किंग, दैट TR+1 टर्म, व्हाट इज दैट, R+1, ध्यान रखना ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, जीरो है, मतलब जीरो से एक टर्म अधिक है, तो अगर मैं इसे NCR लिख रहा हूं तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट्स R+1, समेशन कहां से, R की वैल्यू जीरो से कहां तक, n तक, राइट। इसी समेशन की बात हो रही है जिसको हमने S नाम दिया, राइट। नाउ सिंपल अगेन, क्या करूं, तो NCR² है, अलग अलग कर लेता हूं, R × NCR × NCR प्लस NCR × NCR, दोनों के समेशन, राइट। अब इसके समेशन R = हमारे पास जीरो से n तक है, जीरो से n तक है, राइट। सो सेकंड वाले में तो मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि दोनों में से एक को अगर मैंने NCn-R लिख दिया और एक को NCR लिख दिया, तो दिस विल बी 2NCn, ये तो बन गया मेरे पास। यहाँ एक R का फैक्टर है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैंसल आउट दिस R, इस R को कैंसिल करने का तरीका n/R, n-1 n-1 CR -1. राइट, R कैंसिल हुआ मेरे पास। अब एक को इसमें फिर से NCn-R लिख दिया, n कॉमन आउट,
n-1 प्लस n cn-1, राइट, ये प्लस 2n cn, दिस इज योर आंसर, सिंपल फॉर्म। सर इसके ऊपर वाले पार्ट में जैसे n-1 तक लेके जा रहे हैं हम, तो भी उसमें काम कर रहा था और इसमें भी कर रहा है, इसमें n टर्म्स है तो भी, तो हाँ, उससे। क्या क्या है कि अगर आप बाइनोमियल, मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि मान लो एन सी आर है, आर की वैल्यू एन नहीं रख के नंबर दे देता हूँ, कोई समझना और आसान होगा। 10 सी आर है, आर की वैल्यू आपने 0 से 10 तक रखा, तो ऑब्वियसली बात है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट, बेस से स्टार्ट करते हुए 10 C0 प्लस 10 C1 अप टू 10 C10। अगर आपने ये रखा तो दिस विल बी 2 to the power 10, राइट। वट इफ आई एम सेइंग कि यही 10 CR है जिसको R इज इक्वल टू मैंने 0 से 11 तक रखा, राइट। तो आपने कहा 10 C0 10 C1 अप टू 10 C10, तो है सर एक 10 से 11 भी, 10 से 11 इन मिनिट्स, राइट, डिस्कार्ड करनी है हमें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फ्रॉम 10 डिफरेंट थिंग्स यू कैन चूज 11 थिंग्स, राइट। तो अपने आप वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो आप चाहो ना चाहो ये नंबर 10 तक ही जाएंगे, या ये अगर -1 से स्टार्ट हो रही हो तब आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि 10 में से -1 चीज को सेलेक्ट करना है, कभी हम लोग कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये एक पूरा का पूरा फंडा इसका, राइट। एपी जीपी एचपी वाले क्वेश्चन और बाइनोमियल बाइनोमियल वाले क्वेश्चन, ये बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज चल रहा है, इसमें कितने भी तरीके से आपको क्वेश्चन को पिक किया जाए, ये एक मेथड है जिससे आपको उसको हैंडल करना है। अगर ये हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। अब ये बाइनोमियल बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के कई सीरीज मिल सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहोगे तो यूल गेट द आंसर, मतलब हमेशा आंसर आ जाना है। सेकंड फॉर्मेशन इसमें होता है जो विंडर मॉड सीरीज कहलाता है। व्हाट इज दिस वेंडर मॉड सीरीज? अभी तक हम लोगों ने देखा कि एनसीआर में हमारा वेरिएबल आर रहा, राइट। व्हाट इफ मेरा वेरिएबल एन रहे, आर कांस्टेंट रहे, या व्हाट इफ एन और आर दोनों वेरिएबल हो जाए? ये तो कुछ नई बात आ गई, राइट। जैसे मैं मान लो यहां पर बोलता हूं एनसीआर प्लस NCR+1 प्लस NCR+2, करते हुए ये चला गया NCM, कोई नंबर मैंने ले लिया, ऑब्वियसली एम नंबर इज लेस देन एन, और आर की वैल्यूज एम से छोटी है, तो वही मैं आगे बढ़ता जा, राइट। ये एक सीरीज है मेरे पास, राइट, जिसमें हमने ऊपर जो हमारे पास गिवन है एन, उसको तो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, बट जो आर है वो मेरा वेरिएबल होता जा रहा है, R+1 R+2 R+3 अप टू एम तक। इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बेसिक जीपी से चले जाओ, या आप NCR+NCR-1 का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर NCR+NCR-1? n+1 CR। n+1 CR, इन दोनों को 1 ऐड हो जाता है, इनमें जो बड़ा है वो आ जाता है। याद रखने का तरीका कुछ वैसा रखोगे तो भूलना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। या फिर जीपी सीरीज से मैं कर दूं, दोनों तरीके एक बार देख लेता हूँ, बेसिक की स्टडी है तो बेसिक में दोनों तरीके एक बार देख के रखता हूँ, जल्दी से नोट करो मैं दिखाऊं। ओके, डन एवरीवन।
सी, ये फर्स्ट जो गिवन है ये है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में एक्स टू द पावर आर का कोएफिशिएंट। सेकंड जो गिवन है, राइट, उसी तरह से चल रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में एक्स टू द पावर आर प्लस 1 का कोएफिशिएंट। थर्ड चल रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में एक्स टू द पावर आर प्लस 2 का। कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। आई एम नॉट गेटिंग एनी पैटर्न कि अगर सब में एक्स टू द पावर आर रहता तब मैं कुछ उपाय कर सकता था। अगर ये वेरिएबल के साथ में है तो मेरे को पास कोई पैटर्न ही नहीं है, मतलब ये वर्किंग करना मेरे को बिल्कुल ही गलत तरफ ले जा रहा है। मेरे को यहाँ पर इसको स्टॉप करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा। तो इस वेरिएबल के साथ में अगर आपको काम करना है तो बेस्ट वे क्या रहेगा, देखो, अगर आर मेरा वेरी कर रहा है और ऊपर आपने कांस्टेंट रखा है, राइट, एंड उस पर मैं काम करना चाह रहा हूं, तो व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पर बड़ा आसान सा तरीका हो सकता है कि जो एनसीआर गिवन है मैंने अपनी तरफ से एक और NCR-1 अपनी तरफ से तो प्लस किया तो माइनस भी कर लेता हूं, राइट। हमने अपनी तरफ से NCR-1 प्लस किया तो NCR-1 हमने माइनस कर दिया। कैन यू सी दिस कि ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, n This प्लस one's here. CR, राइट। तो n+1 CR क्या इसके साथ ऐड होके कुछ दे सकता है आपको, कुछ ऐसा है जिससे आपको काम बन जाए या समथिंग? नहीं, ये भी काम नहीं करे। मतलब मुझे कहीं ना कहीं दो चीजें तो कंफर्म हो गई। एक तो जीपी सीरीज बनना है जिसमें हर एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, एंड अगर मैं ऐड करने पर जा रहा हूं तो ये जो पावर मेरा है वो मेरा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, वो n ही होना चाहिए। अगर वो n से n+1 हो गया तो मैं आगे अपनी सीरीज को ले ही नहीं पाऊंगा, आगे वर्किंग नहीं होगी। मतलब ये भी एक गलत अप्रोच चला जा रहा है। सो व्हाट शुड वी डू, राइट, करना क्या चाहिए देखते हैं ना। सो इन दोनों चीजों से मुझे ये समझ में आ गया कि ये वेंडर मॉड सीरीज है और एक सेट पैटर्न होगा जिस पर ये पूरी वर्किंग हो रही है। मैंने कहा ओके, मुझे ये इंक्रीज भी नहीं होने देना है, साथ ही साथ मेरे को, राइट, नंबर्स भी ऐसे चाहिए जो सबको ऐड होते जा रहे हैं। तो एनसीआर को मैं क्या NC n-R लिख दिया, राइट। फिर सेकंड वाले में NC n-R, राइट, ये सीरीज चलती जा रही है, राइट। यहां पर मेरा पूरे में देखो तो n मेरा फिक्स है, राइट, और केवल वेरी क्या कर रहा है, ये नीचे के टर्म हमारे वेरी करते जा रहे हैं, राइट। तो 100% मेरे को यहां पर जो सीरीज होगी इसमें n मेरा वेरिएबल नहीं है, केवल r वेरिएबल है, राइट। अगर n वेरिएबल नहीं है, केवल r मेरा वेरिएबल है, मतलब ये वही सीरीज है जो अभी तक हम लोगों ने काम किया। दिस इज हाफ ऑफ द सीरीज। ये टोटल सीरीज नहीं हो के मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने 10C3 प्लस 10C4 करते करते 10C7 तक ले लिया, अब इसकी वैल्यूज आपको निकालनी, राइट। अब इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, राइट। सो ये हमारे लिए एक ऐसा चैलेंजिंग जगह रहेगा जिसमें हमें नेगेटिव सीरीज और सीरीज जो होते हैं दोनों को यूज करना पड़ेगा। पहले लिमिटेशन समझ में आ गया सबको, राइट। सो अगर सीरीज है तो उसमें हमारे पास क्या क्या रहा, हमने अगर कहा NCR, तो NCR में अगर R वेरिएबल है, फर्स्ट केस, NR में ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, राइट। सेकंड, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। थर्ड, दोनों वेरिएबल है, राइट। एंड फोर्थ, n फिक्स है, कांस्टेंट है, r वेरिएबल तो है बट सम पार्ट ऑफ द सीरीज, पूरी सीरीज नहीं लेके सम पार्ट ऑफ द सीरीज आपके पास है। ये चार बातें हो सकती है किसी भी इस तरह की सीरीज के लिए जो NC0 NC1 चल रहा हो, राइट। कितना सिंपल होगा ये देखना आप, राइट। सो अभी तक हम लोगों ने कौन सा देखा हुआ है, तो हमने यही देखा हुआ है कि जब n वेरिएबल है और n कांस्टेंट है, सॉरी, और r वेरिएबल है, राइट। आज इसके आगे की तीन और बातें हैं जिनको हम लोगों को सीखना है, एंड हमें डायरेक्ट उसके बाद इसके अप्रोच बनाना। इज दिस ओके एवरीवन? समझ में आया,
राइट। तो ये बाइनोमियल का पूरा कहानी ही हो गया, राइट। जो भी एनसीआर वाले क्वेश्चन होंगे इसमें इसके अलावा कोई काम तो बनेगा नहीं, राइट। दिखाता हूं अब ना। तो बेसिक से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट मेरे पास है क्या, एनसीआर प्लस n+1 CR प्लस n+2 CR, करते करते n+m CR। अब इसमें कौन सा केस है ये, किस केस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टू। राइट। जहां पर Second case. n वेरिएबल है और r कांस्टेंट, राइट। इसको सॉल्व करने के एज आई सेड कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो जीपी सीरीज बना लें या हम लोग इसको वेंडर मॉड कर लें। तो वेंडर मॉड के लिए देखो, क्योंकि n यहाँ पर वेरिएबल होके n+1 जा रहा है, मैं NCR-1 प्लस कर लेता हूँ और NCR-1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, अगर मैं n+1 NCR-1 NCR को ऐड कर रहा हूं, क्या मिलेगा आपको, n+1 CR, राइट। n+1 CR। यहां पर तो R वेरिएबल था बट फिर भी काम नहीं कर रहा है, राइट। R वेरिएबल है बट फिर भी काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे अगर वेंडर मॉड लगाना है तो हर एक बार इसको चेंज होना चाहिए, एक से डिफरेंस आना चाहिए, जहां पर एक से डिफरेंस नहीं आ रहा है, राइट। सो यहां पर अगर मुझे काम करना है तो मेरे लिए काम करेगा मेरा जीपी सीरीज। कैसे, राइट। जीपी सीरीज कब लगाना है, जब n वेरिएबल है और ये r कांस्टेंट है। कैसे, अब देखिए फर्स्ट वाला जो है, अच्छा ये यहीं के लिए नहीं है, जब कंबाइंड भी होती है सीरीज उसमें ऐसा कुछ दिखेगा, वहां पर आपको ये सीधा लिखना है 1+x⁴n में x⁴r का कोएफिशिएंट। सेकंड वाला क्या है, 1+x⁴n+1 में x⁴r का कोएफिशिएंट। थर्ड वाले में क्या है, 1+x⁴n+2 में x⁴r का कोएफिशिएंट। लास्ट वाला क्या है, 1+x⁴n+m में x⁴r। या फिर मैं बोलूं ये पूरी सीरीज में आपको चाहिए x⁴r का कोएफिशिएंट। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? यहां समझ में आया कहां पर कौन सा लगाना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जैसे ये सीरीज मिली, इसका फर्स्ट टर्म, ये जीपी सीरीज है, राइट, कॉमन रेशियो दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टर्म है 1+x⁴n, कॉमन रेशियो क्या है, 1+x, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, Terms. n+1 M terms हो गए ना सर. n+1 n+0 से स्टार्ट होके n+m तक। तो 0 से स्टार्ट होके m तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट होके m तक जाता तो m टर्म्स होते, बट 0 से स्टार्ट होके मैं m तक जा रहा हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे m+, M+1. राइट। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, s 1+x⁴n, राइट, 1+x⁴m+1 -1/1+x-1 is x, right? Or overall, this is 1+x⁴n+m+1 -1+x⁴n/x. That's it. इस पूरी सीरीज में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस पूरी सीरीज में x⁴ लेकिन एक नीचे मेरा x डिवाइड हो रहा है। अगर नीचे x डिवाइड हो रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर नीचे x से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर से एक टर्म और ऊपर चाहिए होगा। मतलब जो मैं x⁴r टोटल से खोज रहा हूं ऊपर वाले टर्म से, मतलब 1+x⁴। R+1 का निकालना देगा. वेरी गुड। ये देख रहे हो, कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे की आवाज भी आ रही है। n+m+1 CR+1 -NCR+1, दिस इज योर आंसर, दिस इज वन ऑफ द मेथड, राइट। ये एक मेथड है जिससे हम लोगों ने ये पूरा वर्किंग किया, राइट। ये फर्स्ट मेथड। अभी सेकंड मेथड पर आऊंगा, पहले इसको नोट करेंगे। बहुत ही फिक्स पैटर्न होता है बाइनोमियल, बहुत ही फिक्स पैटर्न,
केवल थोड़ा सा आपको एक बार आइडिया लग गया कि कौन से सीरीज में क्या लगाना है, किसे एलिमिनेट करना है, वो हमेशा के लिए आपको काम करेगा। देखिए, स्टार्ट लूं? ओके एवरीवन। नहीं सर, एक मिनट। हम्म एंड आई रिक्वेस्ट, अब सुबह हो गई है, हाँ 10 बजने वाले हैं, अपना अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो आप लोग। अभी से धीरे धीरे आप लोगों को वैसे भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, रात में जल्दी सोएं, जल्दी उठें, राइट, मोबाइल से दूर रहें। उफ, थर्ड वाला क्या बोल गया मैं? सर हम इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग अगर एन सी आर प्लस वन ऐड सब्ट्रैक्ट किया इंस्टेड ऑफ एन सी आर माइनस वन अभी तो भी वो हो जाता। अभी करेंगे बेटा, घबरा मत, दो तरीके होते हैं। देखो, अब इसी पूरी कहानी में हम लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, ये सीरीज है और इस सीरीज को ऐसा हम लोगों को करना है जिसमें वेंडर मॉड मेथड मैं अप्लाई कर सकूं। तो वेंडर मॉड मेथड क्या बोलता है कि जो एनसीआर है, कुछ ऐसा इसमें काम करूं कि एक टर्म इसका आगे हो जाए और ये टर्म इसको मैच कर जाए। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक से मैं बोल सकता हूं, ठीक है, एनसीआर प्लस वन हमने प्लस किया और एनसीआर प्लस वन हमने माइनस किया। ध्यान देखो, देखो इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? एन प्लस वन सी आर प्लस। हाँ, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? एन प्लस टू सी आर प्लस टू। राइट, ये दोनों को ऐड करोगे, सॉरी आर प्लस वन, ये दोनों को ऐड करोगे, ऐसे ही करते करते लास्ट वाले को ऐड करोगे, क्या जाएगा? एन प्लस एम प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस एन सी आर प्लस वन। ये वेंडर मॉड सीरीज का एक अच्छा सा एग्जाम्पल, राइट। इसी को बोला जाता है वेंडर मॉड सीरीज, राइट। बट ठीक है यहां तक। बट इसी क्वेश्चन में, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर बताता हूं। वोट इसी क्वेश्चन में बहुत बहुत सारे सीरीज हैं इसमें, राइट। तो एक बार वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, और एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, तो ये बहुत ही सिंपल निकल सकता है। बट लाइक एक बार तो ये पूरी सीरीज को आपको कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप किस तरह से पूरे सीरीज को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको दो मेथड निकल के आ गए। अगर आपके आर वेरिएबल हैं तो आपके पास दो मेथड आपके पास हैं जिस पर आपने काम कर लिया, राइट। या तो आप जीपी सीरीज ले रहे हो या आप वेंडर मॉड ले रहे हो। तो अब ये भी बात है कि सर आपने दो क्यों बताया? ये तो ये वाला तो सिंपल था, यही बता देते सर, राइट। ये बताने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि आईआईटी जी ने जो क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था जिसमें हम लोगों को जीपी को जानना शायद अधिक अच्छा लगता है। अगर जीपी हम लोग जानते हैं तो वो एप्लीकेशन हम लोग को शायद अधिक अच्छे से हो सकती थी एंड आंसर लाना आपको शायद आसान होता। नोट कर लिया हो आपने? तो मैं दिखाऊं वो क्वेश्चन। यस सर। डन एवरीवन? हाँ सर। ये रहा, ठीक है। ये सीरीज रही जो अभी आपने किया था, राइट। मैं थोड़ा सा चेंज इसी सीरीज में ला रहा हूँ। वन इंटू दिस, टू इंटू दिस, थ्री इंटू दिस, और यहाँ आएगा एम प्लस वन। ये सीरीज है। इसके लिए आंसर
ये बेसिक पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, स्टिक विद द बेसिक्स। हाँ, सी स्टार्ट करूं, दिखाऊं। देखो, ये एक बड़ा सिंपल सा सीरीज, राइट। यहाँ पर हम लोग बात करना चाहते हैं तो दो तरह से बातें हो सकती है। तो फर्स्ट आई वांट टू शो यू, देखो ये 1 into n cn है, 2 into n+1 cn+1, राइट, 3 into n+2 cn है, एंड लास्ट में Yes. m1n+m+c n, राइट। अब हमने एक बड़ी अच्छी काम कर ली, क्या? तो यहाँ पर जो सीरीज मेरे पास है इसमें ये वेरिएबल है, राइट, एंड जो हमें दिखाई दे रहा है नीचे ये कांस्टेंट, राइट, ये कांस्टेंट। ये मैं कह सकता हूँ, राइट, कि बड़ा अच्छा सा एक तरीका हमारे पास रहा था कि ये वाली जो टर्म है ये सब के सब x⁴n के कोफिशिएंट की बात कर रहा है, एंड उसमें 1 into 1 + x⁴n +2 into 1 + x⁴n+1 करते करते m+1 into 1 + x⁴n, राइट। इसमें x⁴n का कोफिशिएंट चाहिए, और ये सीरीज कौन सी सीरीज है? AGP। GP. राइट, AGP, राइट। और AGP को सॉल्व करने का तरीका तो हमारे पास है, राइट। सो अब ये पूरा जो कन्वर्जन है बाइनोमियल का, वो मेरे, अच्छा, बाइनोमियल की ये जो सीरीज देख रहे हो ना, बाइनोमियल की सीरीज का कन्वर्जन सीक्वेंस सीरीज में भी होता है, बाइनोमियल सीरीज का कन्वर्जन PNC में बहुत अच्छे से होता है, बाइनोमियल सीरीज का कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज में भी बहुत अच्छे से होता है, राइट। बाइनोमियल सीरीज का कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में भी बहुत अच्छे से होता है, बाइनोमियल सीरीज का कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बड़े प्यार से होता है, और सबको देखना है, राइट। एक टॉपिक करें, ऐसा करेंगे भाई इससे क्वेश्चन आ गया तो अपनी तो लॉटरी खुली। हाँ, धीरे धीरे, और इतना टाइम आपके पास है कि हम लोग सब टॉपिक को इसी प्यार से कर सकते हैं, राइट, नो वरी। हाँ हाँ, ये डुएबल है, होने वाली चीज है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। 1 + x⁴n +2 into 1 + x⁴n+1 up to m+1 into 1 + x⁴n+1। 1 + x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म आगे से लिख दिया, याद है सभी को ये तो। एंड लास्ट टर्म मेरे पास आया m+1, 1 + x⁴m+n+1, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसा आप जानते हो, राइट। आगे की कहानी आपके लिए आसान है, राइट। -x, 1 + x⁴n प्लस, सेकंड टर्म आ गया मेरे पास 1 + x⁴n+1, करते करते 1 + x⁴n+1, राइट, -m+1 1 + x⁴n+1 प्लस, राइट। इसमें तो डायरेक्टली मिल रहा है, ये वाली जो है वो GP सीरीज के जैसा काम करेगा मेरा, राइट। s बाई x कर दूंगा इधर, m+1 into 1 + x⁴n+m+1 माइनस ये पूरी सीरीज। अभी हम लोगों ने काम किया था 1 + x⁴n, 1 + x⁴0 से लेके m तक, -1 अपॉन
एक एक्स पहले से इसमें था, एक एक्स इसमें। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। कहीं दिक्कत हो रहा हो प्लीज आस्क। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा, देखना, राइट। बट जिन्युइनली आपको ये तरीका एक काम करना चाहिए, जिन्युइनली ये तरीके से आपको वर्किंग आनी चाहिए। सर हम्म। जो हमने दोनों का बाद में सब्ट्रैक्ट किया दोनों सम्स को, हम्म। तो जो लास्ट वाला टर्म है वो माइनस में रहेगा ना? तो मैंने माइनस माइनस एक्स था ना, माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया। और लास्ट वाले स्टेप पे सर? लास्ट स्टेप पे माइनस एक्स आया था ना, उसके पहले वाले में तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एडजस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले वाले स्टेप में अपने लास्ट टर्म नीचे इसमें लिखा, मेरे को लगा वही लाइन में कंटिन्यू किया, सॉरी। ओके, यहां से वर्किंग तो दिक्कत नहीं होगी। मुझे क्या चाहिए, एक्स टू द पावर, इसका कोफिशिएंट चाहिए था, एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। तो एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट पहले वाले में क्या मिल रहा है, तो पहले वाले में एक्स टू द पावर एन की जगह ऊपर का मुझे क्या निकालना चाहिए, एन प्लस वन का कोफिशिएंट, एन प्लस वन माइनस, इसमें भी वही है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ चुका है, राइट। तो ऊपर वाले में मुझे चाहिए एन का कोफिशिएंट, तो एन प्लस टू का कोफिशिएंट मुझे चाहिए होगा, नहीं। वन प्लस एक्स जो हमारे पास गिवन है इसमें, तो एन प्लस एम प्लस वन सी एन प्लस टू प्लस नहीं जाएगा क्योंकि वन प्लस एक्स में वो नहीं जा रहा, तो यहीं तक आपके पास आंसर है। अब आप समझ गए होगे कि मैं क्यों दोनों मेथड मेरे को बताना पड़ा, क्योंकि ये आईआईटी का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो अब तो ये तो दिमाग में रहेगा ही मेरे ना कि हाँ ये है, आगे जाके मेरे को वहां करना है। अरे एक चीज सॉल्व हो रहा है, ठीक है, यहाँ से सॉल्व हो जा रहे हो, लेकिन मुझे यूज जब करना पड़ेगा वो काम ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा। तो तो इस वो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर क्यों है सेकंड टर्म के? वो एक्स यहाँ का एक आया था, जीपी का एक्स आया था, और एक एक्स से डिवाइड किया था, दोनों मिला के एक्स स्क्वायर। ओके सर। ओके, आप चाहो तो इसी चीज को वेंडर मॉड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अधिक अच्छी मैनिपुलेशन और इंटेलिजेंसी दोनों लगानी पड़ेगी। दोनों ही चीजें आपको एक साथ काम करना पड़ेगा, और दिखा देता हूँ वो भी, यहाँ तक नोट कर लें जल्दी से। ओके एवरीवन। सर वो सी एन प्लस वन है ना मुझे? हाँ, हाँ, पहले वाले में एन प्लस वन, सेकेंड वाले में एन प्लस टू। और रिक्वेस्ट है सेकंड वाले में एन प्लस टू वो स्क्वायर की वजह से हुआ ना? मैं फिर से एक बार ओके सर। रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी नहा चुके हैं, फ्रेश हो गए हैं, अपने अपने कैमरा ऑन कर लो। सुके मॉर्निंग में ये दिक्कत रहता है, बट अब 10 बज गए हैं ना। देखिए नेक्स्ट, क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सीरीज मेरे पास गिवन है, ये फिर थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा इसके लिए ना। अब ये सीरीज को मुझे लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ इसे एन सी एन प्लस एन प्लस वन सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन, करते करते एन प्लस एम सी। ओह, ये तो पूरी सीरीज है नहीं। ओके, इसके बाद वाला क्या है, एन प्लस वन सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन, करते करते एन प्लस एम सी एन। ये भी तो पूरी नहीं है, तो यहाँ लिखता हूँ एन प्लस टू सी एन, करते करते एन प्लस एम सी एन। ये करते करते आखिर में ये एक बार तो ध्यान से देखो, अगर मैं ऐड कर रहा हूं इन सब को, तो दिस इज कमिंग वन टाइम, दिस इज कमिंग टू टाइम, दिस इज कमिंग थ्री टाइम, दिस इज कमिंग फोर टाइम, दिस इज कमिंग एन प्लस वन टाइम। ये तो वही लिखा हुआ है, लेकिन हर एक सीरीज की वैल्यूज मुझे मालूम है। इसकी वैल्यूज आपने शुरुआत में ही निकाली थी, व्हाट वाज दैट। इसे लिख दूंगा एन प्लस वन सी एन प्लस वन, राइट। ये क्या आएगा,
n+2 cn+1 करते 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 n+m+1 cn+1। इसके बाद वाला क्या आएगा? सर वो फर्स्ट टाइम एक बार फिर समझा दो ना। फर्स्ट NCN जो था ना, जो वाइट से लिखा आपने सर। NCN जो था उसे मैंने n+1 cn+1 लिखा। एक ही बात है क्या? हाँ सर। सही है। उसी को मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया, बोल दो। राइट। तो n+1 cn माइनस, क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को? मेरे को एक टर्म यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़ा होगा। क्या है वो? n+1 cn+1। थर्ड वाले में वही देख लो, वही का वही आंसर आपके पास आ गया। बट थोड़ा सा उपाय अलग करना। बट ये ब्यूटीफुल बहुत लगता है। लेकिन ये ख्याल में होना चाहिए कि मेरे सीरीज जो बन रहे हैं, एक लीनियर वाला अलग बन रहा है और ये वाला अलग। दिस इज विंडर मॉड्स। विंडर मॉड सीरीज पर हम लोगों ने काम किया। एवरीवन क्लियर हुआ सभी को? ये समझ में आया? ठीक है। ठीक है। जस्ट लिखते जाएं सीरीज को अपने आप। यहाँ पर बात समझे ना? अब ये वाला जैसे n+2 cn+1, अब इसको कैसे हम इनिशिएट करें? क्या नंबर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? n+2 cn+1। ये प्लस किया, ये माइनस भी करना पड़ेगा। इसके बाद वाले में n+3। तो ध्यान से देखोगे वही चीज को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ। राइट। दोनों टर्म हमारे पास, एक m+1 वाला आया है, वो तो अलग से ही सीरीज है। सबको ऐड करूंगा तो वही चीज आ रहा है, माइनस में ये बचा। ओके। इट्स अ नाइस अरेंजमेंट ऑफ द सीरीज। राइट। बट ये हमारे पास आ गई दो सीरीज का। हम लोगों ने जो बात किया था, दोनों वेरिएबल होंगे। तो फर्स्ट हो गया आई गेस क्लियर, सेकंड भी क्लियर है, थर्ड भी क्लियर है। अब फोर्थ की बारी है, जिसको ये कांस्टेंट है और कुछ हाफ ऑफ द सीरीज दे दिया। ये कई लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा, सर हाफ ऑफ द सीरीज दे दिया, अब कैसे करें? राइट। उसमें किस तरह से वर्क करें, अभी आते हैं उस पर। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी और बात हम लोग कर लें इन बिटवीन, उस कंसेप्ट पे चलने के पहले। दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल एंड कॉम्प्लेक्सेस। बाइनो कॉम्प्लेक्सेस, बाइनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को मुझे एक साथ में वर्क करवाना है। कैसे हो सकता है उसको सोचना। सो बाइनोमियल कॉम्प्लेक्सेस होता क्या है, कैसे वर्क करता है? देखें, कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं जो थोड़ा एब्सर्ड सा लगे। राइट। थोड़ा एब्सर्ड सा लगे, लाइक ये सिंपल है, कई बार आप काम कर चुके होंगे, तो पहले मैं उसी को लूंगा। NC0 प्लस NC3 प्लस NC6 प्लस NC9, ये करते हुए सीरीज बन रही है। या NC1 प्लस NC4 प्लस NC7 प्लस NC10, ये सीरीज है। ये दो सीरीज है हमारे पास। राइट। ये दो सीरीज है, या इसी तरह के कोई और सीरीज दिया हो, इस पर काम करना है हमें। अब मैं बोल रहा हूं कि ये बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल कैसे है? सी, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखो फर्स्ट सीरीज या सेकंड सीरीज में, तो हमेशा डिफरेंस जो है एक कांस्टेंट पैटर्न। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस केस? 3। राइट। तो x टू द पावर जो भी डिफरेंस है वो लिया, इजिकल्स टू। राइट। कॉमन रेशियो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया है, मतलब हर एक का कॉमन रेशियो 1 है। राइट। कॉमन रेशियो जो है वो लिखा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए, ये तो मैंने जनरलाइज किया, इस क्वेश्चन के लिए x³ की वैल्यू 1 है। मीन्स x की वैल्यू, तीन वैल्यूज आ गए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक। मीन्स मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यू हैव टू पुट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड आई विल गिव यू द आंसर। बट थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है जब आप आंसर लिख रहे हो, कौन सा निकालूं, फर्स्ट या सेकंड? किसका आंसर निकालना है ये बोल। 1 प्लस एक्स टू द पावर n is NC0 plus NC1x plus NC2x square up to NCn x to the power n। राइट। किसका आंसर निकालना चाहोगे, फर्स्ट या सेकंड? लिख लो जल्दी से, राइट डाउन। सेकेंड का निकाल।
सी द सेकंड वन को अगर आपको निकालना है तो वन वाले, लेकिन आपको वैल्यूज वही तीनों पुट करने हैं जो आपके पास वैल्यूज है। क्या क्या ये देखें। राइट, जब मैंने ओमेगा पुट किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सी नॉट सी वन ओमेगा प्लस सी टू ओमेगा स्क्वायर सी क्यूब, राइट, सेम रहता है अप टू सी एन ओमेगा टू द पावर। जब मैंने ओमेगा स्क्वायर पुट किया, सी नॉट प्लस सी वन ओमेगा स्क्वायर प्लस सी टू ओमेगा टू द पावर फोर सी थ्री एंड अप टू सी एन ओमेगा टू द पावर टू, राइट। ये जो तीन टर्म आपके पास आ गए, राइट, इसमें मेरे को क्या चाहिए? अगर सी नॉट वाले टर्म चाहिए होते तो मैं इन्हीं को डायरेक्टली ऐड करता तो मेरे को आंसर मिल जाते। क्यों? क्योंकि इनको ऐड करूंगा तो ये थ्री सी नॉट मिलेगा। ये वाले में ध्यान दो, सेकंड वाले में अगर सी वन कॉमन लो तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? जीरो, राइट। थर्ड वाले में जीरो, राइट। फिर सी थ्री वाले में थ्री सी थ्री आ जाएगा, राइट। पूरी सीरीज आ जाएगी। लेकिन हमारी डिमांड क्या है कि हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को क्या चाहिए? C1 वाली, राइट, सी वन। C1 से चाहिए। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि जो सी वन वाले टर्म है उसमें वन आ जाए। कैसे वन आएगा? तो ओमेगा स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेता। इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी होगी, दोनों तरफ हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेता। तो ध्यान दो, अब ऐड करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होगा। ये वाला सी वन होगा थ्री टाइम्स प्लस थ्री सी फोर प्लस थ्री सी सेवन, ये चल रही है सीरीज। मतलब मुझे मिल गया टू टू दावर एन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दावर एन प्लस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा टू दावर एन बाई थ्री। ये आंसर। सर वो C0, अच्छा हम्म। वो C0 वाला टर्म जीरो हो गया। सी नॉट वाला सब सी नॉट के कोफिशिएंट जीरो हो गए, दैट्स द रीजन वी आर राइटिंग दैट एज जीरो, राइट। ओके इसीलिए सर। जीरो। बाइनोमियल मतलब इस तरह की जो सीरीज है ना जिसमें, राइट, डिफरेंसेस आपको इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो 100% समझ जाना है कि ये क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है आपको यहाँ से ही करना। जल्दी से नोट कर ले। एंड ये केवल यहाँ के लिए नहीं है, ये आपको कोई सीरीज अगर हो, ट्राइनोमियल हो, मल्टीनोमियल हो, किसी के लिए भी आप काम कर रहे हो तो हमेशा ये वाली चीज को आप, राइट, काम करवा सकते हो। बाइनोमियल सीरीज, राइट। बाइनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स को मिलाने के बाद जो सीरीज बनी वो वाली सीरीज ये रहेगा। मतलब जैसे मैं इसी को बोल रहा हूं कि ये बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन, राइट, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए टू एन एक्स टू दावर टू, ये पूरी सीरीज है। ये पूरी सीरीज जो आपके पास चल रही है इसमें यू हैव टू फाइंड ए नॉट प्लस ए वन अप टू एन ए टू एन, राइट। Second, you have to find A naught plus A2 plus A4 up to A2n. Third, you have to find A naught plus A3 plus A6, ये फाइंड करने हैं जो भी लास्ट टर्म जा रहा हो, डिपेंड्स ऑन n, राइट। सो ये सीरीज है तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी यार, राइट। फोर्थ, अगर ए नॉट ए एन प्लस ए वन ए एन माइनस वन ए टू ए एन माइनस टू, ये सीरीज चल रही है ए एन ए नॉट। देखो तो एक बार,
सबसे पहली चीज है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे क्वेश्चन पर हम लोग आते ही जाएंगे। डन, स्टार्ट लें। देखो फर्स्ट हमारे पास है तो जिसमें साफ सी बात है कि पूरे सीरीज का सम है, तो पुट x इक्वल टू 1। 1 पुट किया तो 3 टू द पावर n आंसर आ गया। सेकंड है केवल इवन वाले आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, पुट x इक्वल टू -1। तो -1 पुट करूंगा तो इस बार आएगा a0 -a1 प्लस a2 अप टू a2n, उसकी वैल्यू आएगी 1 टू द पावर n, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 3 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n/2 मेरे को इवन वाले का टर्म दे देगा, राइट। थर्ड वाले में देखो तो आपको चाहिए a0 a3 a6, तो फिर से देखो डिफरेंसेस क्या है 3 का। x³ इक्वल टू, राइट, एक बार 1 रखूंगा, एक बार ओमेगा रखूंगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर रखूंगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 0 देगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वो भी 0 देगा, और होल थिंग डिवाइडेड बाई। सर सेकंड वाले बता दो ना।
सेकंड तो इवन वाली चाहिए ना, तो इवन वाले के लिए क्या, यस A0 प्लस A2 प्लस A4, राइट, ये चल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? टू। राइट, तो एक्स स्क्वायर और कॉमन रेशियो 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। मतलब जो सीरीज है उसमें एक बार पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड पुट एक्स इज इक्वल टू -1, दोनों चीजें हमने रख डाली, एक बार 1 और एक बार -1, दोनों को जैसे हमने रखा दोनों को ऐड कर दो, you'll get the answer। और फर्स्ट वाले में हमने कल एक्स इक्वल टू 1 रखा, मतलब ए वन में कुछ नहीं। हाँ, अभी नॉट प्लस बात प्लस क्या है कि जो हमारे पास है दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू एक बार +1 और एक बार -1 रखा, और उन्हीं दोनों पर हम लोगों ने वर्किंग कर ली, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल बात। ओके सर। लास्ट वन, सर ये तो A0 प्लस A1 प्लस A2 मतलब स्क्वेयर्स का सम है ना। A0 इंटू AN, हाँ बोल सकते हो, स्क्वायर का सम है। स्टार्ट करें, दिक्कत जा रही इसमें, दिक्कत जा रही इसमें। देखो 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 देखो, देखो सी, आपको देखो, एक तो पहला तो ये देख लो कि आपको जो सीरीज है वो 1 + x, थोड़ा बेसिक से मैंने चलता, हाँ ध्यान से देखना, ये n है, A0 प्लस A1x प्लस A2x², राइट, A2nx⁴ की सीरीज है। अब ये सीरीज मैं बोल रहा हूं कि कोई नया काम आप नहीं कर रहे हो, आपको पूछा है क्या, A0 A2n प्लस A1 A2n-1 करते करते A0 A2n A0। तो अगर आप TRA टर्म इसका भी देखो तो AR A2n-R, यही है, राइट।
क्वेश्चन में ए एन था ना? एन तक दिया था मैंने क्या? नहीं, ए नॉट ए एन प्लस ए वन ए एन माइनस वन है। नहीं, हाफ सीरीज नहीं जाएगी बेटा, पूरा जाएगा टू एन तक ये सीरीज। राइट? कैसे निकालें? इसकी समेशन चाहिए, कैसे निकालें? कोई उपाय? देखो, अगर बहुत ही बेसिक से मैं चलूं तो यहां पर x की जगह 1/x रख देता हूं, तब आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का पावर n इज इक्वल टू ए नॉट एक्स का पावर 2n, ए वन एक्स का पावर 2n माइनस वन करते करते ए 2n तक, अपॉन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया x का पावर 2n। तो ये सीरीज वही सीरीज है जो चेंज हुई। अब अगर मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, राइट, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 प्लस एक्स का पावर 2n। एंड ये वाले में बहुत सारे टर्म आएंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए? केवल ए नॉट ए वन वाले टर्म चाहिए। तो अगर ए नॉट ए वन ए टू एन वाले टर्म चाहिए, या वी नो दैट ए टू एन जो हो रहा है और ए नॉट हो रहे हैं, दोनों सेम ही आने चाहिए। राइट? अगर सीरीज में देखूं, राइट, अगर इन दोनों को, राइट, मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं तो ये ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर अप टू ए टू एन स्क्वायर होगा। राइट? ये भी बोल सकता हूं, या इसी सीरीज से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं फॉर एक्स टू द पावर एन, तो ये है ए नॉट ए टू एन प्लस ए वन ए टू एन माइनस वन। ये सीरीज चल रही है, तो दोनों तो एक ही बात है। राइट? और इस पूरे सीरीज में आपको निकालना है जो भी आपके पास है। राइट? ये जो सीरीज है इसके लिए आंसर क्या बोलोगे? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ये सीरीज आपके पास है। कुछ दिखता है ऐसा जो आसानी से आंसर के लिए जा सके? वन प्लस एक्स स्क्वायर और जस्ट रेसिप्रोकल लिया तो सेम सीरीज आ गई। ए नॉट ए टू एन ए वन ए टू एन माइनस वन। राइट? एक्स टू द पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए पूरे में? एक्स टू द पावर। अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं तो एक्स टू द पावर 2n का कोफिशिएंट क्या मिलेगा इसमें? एक्स टू द पावर 2n के कोफिशिएंट को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n के लिए ये पूरी सीरीज लिखी हुई। राइट? हमें चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2n, ये पूरी की पूरी सीरीज। हो गया? क्लियर सबने? आगे बढ़ूं? ट्राइनोमियल्स। राइट? ये ट्राइनोमियल्स चल रहा है। ट्राइनोमियल्स में हम लोगों को सीरीज के लिए, राइट, ट्राइनोमियल्स। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, इसको दिखाता हूँ पूरी तरह से करके मैं बाइनोमियल से। आप देखो, ये सीरीज जो है या इस तरह की सीरीज है, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, सी नॉट स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर माइनस सी थ्री स्क्वायर। एन है सब में ना, मैं नहीं लिख रहा हूं तो बात समझना, वो एन है, माइनस वन टू दावर एन एन सी एन स्क्वायर। ये सीरीज है, इसका आंसर निकाल। ध्यान से देखा,
निकालने के दोनों तरीके हैं हमारे पास। एक तो तरीका हम लोगों ने पहले ही देखा था कि हम लोग इसे पूरी तरह से चेंज करके रखें, राइट, 1 + x 1 - x की सीरीज लिखते हैं, बट हम लोगों ने जो वर्क किया उसी पर रखता हूं, tr+1 टर्म, राइट, NCR इंटू NCR एंड -1 to the power r, राइट। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये काफी सारे नए कंसेप्ट को यहां से ऑन कर देगा आपके लिए। सो दिस इज नथिंग बट -1 to the power r। NCR को रहने देता हूं और इसे NC n-r लिख देता हूं। ये जो टर्म है ये है 1 - x⁴n में x⁴r का कोएफिशिएंट, एंड द सेकंड वन 1 + x⁴n में x⁴n-r का कोएफिशिएंट। कैन आई से दिस? -1 to the power r होने के कारण अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज कमिंग एज 1 - x² में x⁴n का कोएफिशिएंट। ये चाहिए आपको, जल्दी से चेक करो तो क्या है, एंड इसको लिखने का है। तो यहां से अगर देखो तो हमें कभी भी ना x⁴n को नहीं देखना चाहिए, यहां देखना चाहिए 1 - x² का पावर n है, ये x² का पावर n/2। ये देखने में आपको बड़े आसानी से दिखेगा कि ये आएगा -1 to the power n/2 NCn/2। अब ये दो बातें होगी, n इवन है या ऑड है। अगर n इवन है, यही आंसर हो गया, दैट इज द आंसर। अगर n ऑड है, राइट, ये आंसर नहीं होगा, उस समय ये इमेजिनरी चला जाएगा, राइट। इमेजिनरी होने के कारण ये आंसर नहीं होगा, हमें बोलना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इसलिए ऑड होने पर आंसर 0, ऐसा कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, राइट। सो ये मैंने जितने बेसिक वाले कर होते हैं वो करवाएं, अब पूरे एडवांस पर हम चलो, राइट। तो क्या बोलते हो आप लोग, ब्रेक लेना चाहोगे या मैं कंटिन्यू करता रहूं? 5 मिनट का ब्रेक। मेरे को नहीं लगता कि ब्रेक की जरूरत है, कोई ऐसा खास तो किए भी नहीं है, बस बेसिक ही तो पढ़ाए हैं क्या। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, क्या बोलते हो? चलो 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 चलो, आओ अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन को दिखाता हूं। अब क्वेश्चंस पे बाइनोमियल सी। अब बाइनोमियल में, अब यहां पर जो हमने एक फोर्थ वाली बात करी थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास बाइनोमियल सीरीज एडवांस, राइट। तो हमने कहा कि शुरुआत जो सीरीज हो वो पूरी नहीं है, कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ कर जाए, राइट। जैसे मैंने कहा NC0 - NC1 + NC2 - NC3 अप टू -1 to the power m-1 NCm-1, ये सीरीज है, इसका आंसर निकाल। अब हाफ ऑफ द सीरीज का आंसर कैसे निकाले? पूरी सीरीज रहे तो हम लोग जानते हैं, हाफ सीरीज का आंसर निकालना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है। बट अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान इस बात का रखें कि हम लोगों ने जो अभी तक सीरीज की है उसमें सीरीज में एक और चीज बड़ी अच्छे से इंक्लूड होती है, वो होती है सीरीज फॉर नेगेटिव, सीरीज फॉर नेगेटिव, राइट। बाइनोमियल की नेगेटिव इंटीजर्स की। मान लो अगर मैंने कहा कि मुझे एक सीरीज चाहिए जो है 1 - x⁴ राइट। ये सीरीज जो बनेगी वो बनेगी 1 + x + x² केवल मुझे कोई ना कोई नंबर देना हो, राइट, केवल मुझे कोई ना कोई x का पावर देना हो, ये मैजिक कर जाता है, क्योंकि हर एक पावर अपने आप में 1 2 3 4 करते करते पूरी की पूरी सीरीज अपने आप काम कर जाती है।
राइट। सो कैसे इसको हम लोग कहीं ना कहीं दोनों को मैच कर, राइट, कैसे दोनों को मैच कर दिखाता हूं अभी। सी, अब एक तो हमारे पास ये माइनस प्लस वाली सीरीज चल रही, तो जिससे मुझे ये तो हमारे पास दिमाग में आ ही गया, मुझे पहले 1 - x⁴n की एक सीरीज लिखनी है जो nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x² करते करते -1 nc n तक गई, राइट। इसी को मैंने कहा कि अगर मुझे -1 - x⁻−1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + x + x² अप टू x⁴n और आगे भी जाके इन्फिनिटी तक। मैं बोल रहा हूं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में मेरे को केवल वो चाहिए जब x का पावर m जाए, राइट। मतलब यहां की जो x का पावर m है उससे ये मल्टीप्लाई हुआ हो, राइट, या x⁴m का कोफिशिएंट, राइट। उसके बाद दूसरे वाला m-1 होगा, वो उससे ये मल्टीप्लाई हुआ, राइट। तीसरे वाले से मल्टीप्लाई यहां होगा, वो जो सीरीज चाहिए वो तो मिल गई क्या, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 करते करते -1 nCn, ये सीरीज तो मिल गई। लेकिन उसका कोफिशिएंट इस तरफ मुझे खोजना और भी आसान काम हो गया, कैसे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 1 - x⁴n-1 में कोफिशिएंट ऑफ x⁴n, राइट, व्हाट इज दैट, राइट, क्योंकि वो प्लस और माइनस दोनों है, दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, तो आंसर मेरे को क्या देना चाहिए, राइट। क्या आंसर में आना चाहिए, थोड़ा सोच के बताएं। लिख के देखें, पहले लिख के देखें, सब लोग लिख के देखें। सीधा लिख दूं, राइट, माइनस के साथ है तो -1 राइट। ये सीरीज अब यही रह गई ना, 1 - x⁴n-1, तो -1 जो भी हमें x⁴m का कोफिशिएंट चाहिए, इसमें चाहिए -1 का कोफिशिएंट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन, ठीक, यहां पर हम लोगों ने अभी डबल समेशन भी नहीं देखा, राइट, अभी तक। तो मेंस में मेरे को नहीं लगता कि डबल समेशन पूछना चाहिए, या डबल समेशन के काफी क्वेश्चन आने चाहिए। तो डबल समेशन में अगर मैंने कहा कि आई और जे है, एनसीआई एनसीजे, एनसीआई एनसीजे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे के इक्वल मैंने नहीं दिया, लेस देन इक्वल टू आई, क्या इसे सॉल्व करने का क्या तरीका, कैसे करेंगे, कोई अपने से हेल्प करे। मैं बेसिक से स्टार्ट करूं या थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग, थोड़ा सा आइडिया कोई। मैं बेसिक से स्टार्ट करके एक बार दिखा दूं आप लोगों को, ठीक, आओ ये दिखाता हूं, या 2 मिनट लेना चाहेंगे, ठीक है।
मैं हेल्प लूंगा चेस बोर्ड की, राइट। ये चेस बोर्ड की हेल्प किस तरह से होगी, राइट। तो मैं यहाँ पर दो तरह के सीरीज को देखना चाह रहा हूँ, राइट। दोनों सीरीज है मेरे पास, मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो मान लेता हूँ ये कुछ ऐसा है, फिर ये डायगोनल चल रहे हैं। हाफ ऑफ द सीरीज एन सी नॉट, एन सी नॉट, ठीक है। सी नॉट को वैसे ही रहने दूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा C1, फिर C0 C2 C0 C3, करते करते ये C0 CN, ये समझ में आ रहा है। ये पूरी सीरीज एक रहेगी। फिर यहां पर मैंने रखा डायगोनल के ऊपर C1 है, राइट, और नीचे रखा C0, राइट। फिर C1 है, C2, C1 है, C3, राइट। इसी तरह से सीरीज ये चलती गई। C1, ये C1, C1 है, C1 है, C1 है, C2 है, C1 है, C3 है, C1 है, CN, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो सीरीज, राइट। इसके बाद यहाँ रखा C2, C0, C2, C1, C2, 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 C3, करते करते C2, फिर रखा C3, राइट, C3, C0, C3, C1, C3, C2, C3, C3। क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी इसमें, क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है? अगर यहां से मैं फर्स्ट वाले से कॉमन लूं तो क्या कॉमन आएगा? C0 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस 2s2n। S, उसको नाम दे देता हूं S, राइट। सेकंड वाले में C1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? अगेन S, राइट। C2 वाले में अगेन S, करते करते CN वाले में अगेन S, तो ये भी तो S ही हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा मेरा S स्क्वायर। व्हाट इज S? S इज नथिंग बट C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू CN, ये S है। एंड S क्या होता है? 2 टू द पावर। मतलब ये पूरा जो चेस बोर्ड में जितने C0 C1 है उनको ऐड कर रहा हूं, तो ये 2 टू द पावर। पहला चीज तो ये क्लियर। अगर आप विजुलाइज कर पाओगा, राइट, अगर आप विजुलाइज कर पाओ तो बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट तो हमारा विजुलाइजेशन ये है कि अगर ये पूरे C0 डायगोनल में, फिर C0 के साथ रखा, फिर C1 के साथ रखा, फिर C2 के साथ रखा, लास्ट वाले में जैसे मैं बोलूंगा कि ये CN के साथ रखा मैंने, राइट, CN के साथ रखा C0, राइट, CN के साथ रखा C1, CN के साथ रखा C2, CN के साथ रखा C। तो हर एक सीरीज को मैंने यहाँ पर अगले सीरीज में जितने भी एलिमेंट है दोनों के मल्टीप्लीकेशन के वो रखे, राइट। और सबका सम जो है वो 2 टू द पावर n आ रहा है, वो बहुत ही सिंपल सा दिखाई दे रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, राइट। अब ये तो अब इसके आने के बाद, राइट, आगे बढ़े। सी, हो गया, दिखाऊं? सी, जो डायगोनल वाले हैं उसको देखो, जो डायगोनल वाले हैं उसको देखो, जो डायगोनल वाले हैं, क्या वो आप बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर? डायगोनल वाले देखो, फर्स्ट वाले में क्या आया था? C0 स्क्वायर। सेकंड वाले में क्या आया था? C1 स्क्वायर, फिर C2 स्क्वायर, फिर C3 स्क्वायर, फिर C4 स्क्वायर, फिर CN स्क्वायर। ये जितने स्क्वायर वाले टर्म है वो सब आ गए। मतलब डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो भी आ रहे हैं, जैसे इसी को आप देखो तो ये है C1 C0, इसको आप देखो तो ये क्या है? C0 C1। बात तो दोनों की है। मतलब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के 2 टाइम पूरे के पूरे आ रहे हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला प्रोडक्ट टेकन 2 टाइम आ रहा है। मतलब ये पूरी सीरीज जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है C0 एंड सी, हाँ, CI और CJ, जिसमें I और J का मल्टीप्लिकेशन में CI CJ है। ये सभी के सभी सीरीज है, बट I और J इक्वल नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं? जो सीरीज आ रही है यही लिखा हुआ है। जो निकालना क्या था, और देखें, ओ निकालना तो यही था मेरे को, राइट।
मतलब अब मेरे पास क्या रहा, मेरे को टोटल का सम मिला 2 to the power 2n, डायगोनल का सम था 2nCn, फॉर्मूला याद है, एंड इसको बाय 2 कर दिया तो जो चाहिए था वो आंसर आ गया। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। बेसिक ऑब्जर्वेशन आपके आंसर के लिए है। इज दिस ओके? क्या ये समझ में आई बात? ठीक है, फर्स्ट वन, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट? अब पहले नोट कर लें। ओके एवरीवन, फर्स्ट, ठीक है ना? इसी में अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं और आप लोगों के लिए दूं, जस्ट यू हैव टू आंसर दिस। डबल समेशन लगाया, आई जीरो जे इक्वलिटी किया, एनसीआई एनसी, बताओ आंसर क्या होना चाहिए? समझने वाला केवल ऊपर था जो चेस बोर्ड आपने बनाया, उसके बाद कहानियां हैं 10 सेट, उस कहानी को आपको हैंडल करना है 10 सेट। अब लिखा हुआ क्या है इसको थे देखें, सोचिए, अगर दिक्कत होती है कुछ टर्म लिख के देखें। टर्म लिखने का तरीका किसी भी इस तरह के सीरीज में होता है, एक को फिक्स रखें दूसरों को वेरिएबल कर दे, एक को फिक्स रखें दूसरों को वेरिएबल कर दे, एंड ख्याल रखें अपना चेस बोर्ड, राइट? आंसर आपके पास होगा। मैं चाहूंगा कि आंसर्स लिखना शुरू करें। देखिए, ये पूरी सीरीज जो है, ये मैं बोल सकता हूं ये ऊपर वाली पूरी सीरीज, लेकिन ये 2 टाइम्स जो आता है वो नहीं, राइट? ये सिंगल टाइम जो हो रहा है वही है, राइट? अगर सिंगल टाइम ये कितनी बार हो रहा है सिंगल टाइम लिखो, तो अभी लिखा था हमने 2 to the power 2n - 2nCn, राइट? बट इसमें इस पूरे में एक और टर्म ऐड हो रहा है, कौन सा? जो डायगोनल वाले, डायगोनल वाले का सम क्या था? 12cm। 2nCn, खत्म, दैट्स इट। बस इतनी सी बात थी, 2nCn/2। 2nCn/2। इज दिस ओके? आई होप सभी को समझ में आया होगा ये, राइट? अब इसमें वेरिएशन, अब जितना वेरिएशन करवा लो आप, सीखने का तो वो था हमारे को। अब तो आप उसी में बोलो कि नहीं सर मेरे को एक सीरीज बनानी है, अब उसमें मुझे एनसीआई एनसीजे के पहले I × J भी मैंने दे दिया, ये तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट विद दिस। अब इक्वलिटी भी दे दो नहीं भी दे दो, राइट? फर्क कितना पड़ जाएगा, एंड ये गिवन मेरे लिए कोई बहुत बड़ी वर्किंग नहीं रहेगी। कैसे? जैसे एन सी आई एन सी जे आई और जे है, हम लोगों ने पहले बात करके रखा है, इसी सीरीज को अगर मुझे डील करना है तो आई और जे को यहां से हटाना पड़ेगा। आई जे को हटाने का क्या तरीका है? एन सी आई को आई कैन राइट n/i, n-1 ci-1, एन सी जे में n/j, n-1 c j-1, राइट? आई जी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, n² बाहर आ गया, डबल समेशन जैसा तो वैसा हो गया, n-1 ci-1, n-1 c j-1। आगे की कहानी आप बड़े अच्छे से जानते हैं, यही जो ऊपर आपने काम किया वही काम आपको करना है। कभी i+j दे देगा, वो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें कई वेरिएशन होंगे, डील करने का तरीका वही रहेगा। कुछ सीरीज को आप लिख के देख लें, लिखना जैसे शुरू करोगे यू विल बी कंफर्टेबल, बहुत सारे काम बन जाएंगे। तो फर्स्ट तो ये होता है जो आपको काम करना चाहिए, ठीक है? ओके ना,
ओके, एक और क्वेश्चन। राइट, हाँ, मैं ये बोल रहा था, अगर मैंने इसी में एस इक्वल टू डबल समेशन किया आई प्लस जे एन सी आई एन सी जे कर दिया, राइट, आपको सिंपली, क्योंकि ये 0 से लेके एन तक की आई जे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, जो भी हमारे सीरीज दिया हुआ है, राइट, तो इसमें आपको करना क्या है, आई को रिप्लेस करना है एन माइनस आई से, जे को रिप्लेस करना है एन माइनस से, दोनों सीरीज को ऐड किया जैसे पहले काम करते तो उसी पे चले गए, राइट। तो ये वेरिएशन पे ना परेशान मत होना, देखना वहीं पर है जहां पर आपने स्टार्टिंग किया था, वहीं से कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल रहे होंगे। तो ये एक डबल समेशन का पूरा सीरीज, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं। इसी डबल समेशन में हमने अभी तक एनसीआई एनसीजे दोनों को अलग रखा। इसी डबल समेशन में प्रॉब्लम कहां पर आपको क्रिएट की जाएगी, जब मैंने सीरीज रखा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 समेशन j is equal to 1 to 6 6c j jci, ये सीरीज है, इसको सॉल्व आपको ट्राई करना चाहेंगे। आ गया, आ गया। हम्म, क्या किए, थोड़ा सा आइडिया दो। सर सीरीज लिखा मैंने, तो मतलब 6c1 के साथ 1c1 आएगा। जैसे यहां से हमने सीरीज की स्टार्टिंग की, ओके, एंड देन उसके बाद 6c2 के साथ 2c1 प्लस 2c2 आएगा, 6c3 के साथ ऐसे। तो अगर उसको कॉमन मतलब ऐसा एज अ मतलब सीरीज, सम ऑफ सीरीज लिखे। ये वाले सीरीज को, हाँ, ओके, तो ये आया 6c1 इंटू 1c1। 1ci, राइट।
हाँ 1CI, बट बाकी सारे टर्म्स तो वो टू 2CI, ये समेसन गया, प्लस हम्म 3CI, ये गया, हम्म प्लस 6C4, 4CI, ये गया, प्लस 6C5, 5CI, एंड 6C6, हम्म, 6CI, ये गया। यही। हाँ एंड आई की वैल्यू कहाँ से, 0 से स्टार्ट हुई, 1 से, 1, 1। 1 to 6, राइट। यहाँ तो फर्स्ट वाला तो वही देगा आपके पास, 6C1, 2 स्क्वायर माइनस 1, और सॉरी 2 to the power 1 माइनस 1। हम्म सेकेंड वाला सीरीज 1 से जा रहा है, राइट, फर्स्ट टर्म मैं मिस कर रहा हूँ, तो 6C2 यहाँ रखा, 2 raised to 2 - 1, 2 to the power 2 2 माइनस - 1, प्लस 6C3, 2 to the power 3 - 1। -1, प्लस 6C4, 2 to the power 4 -1, प्लस 6C5, 2 to the power 5 -1, प्लस 6C6, 2 to the power 6 -1, ये सीरीज। हम्म अब इसमें अगर मैं देखूं तो 6C0 को छोड़कर ये पूरी है सीरीज, पहली वाली 2 to the power, मतलब वो होगा 3 to the power 6 -1, माइनस सेकंड वाले में भी देखो तो 6C1 से लेके 1 तक है, जो है 2 to the power 6 -1 ना, हाँ -1। राइट। तो ये मेरे को मिला 3 to the power 6 -6 ऐसा। आई गेस वेरी सिंपल हो सकता है, बट जो बताना चाह रहा हूँ शायद समझ गए होंगे कि हो सकता है ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे, एंड वर्क करने का तरीका एक तो ये हो सकता है, या आप चाहें तो इनको पीएनसी से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। चाहे देखिए पीएनसी के लिए आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जिसके लिए ये समीशन लिखा हुआ है। आपके पास 6 आर्टिकल है, उस 6 आर्टिकल में से एटलीस्ट एक आर्टिकल आप सेलेक्ट कर रहे हो, एंड उसमें से जो बैग बना, उसमें जो सेट बना, उससे कितने सबसेट बना सकते, राइट। तो ये अगर वैसा क्रिएट कर पाए तो शायद वो एग्जाम में शायद आपको ये जाए, बट धीरे धीरे इसको जरूर सोचना, कोशिश करना। हो सकता है कि मुझे डायरेक्टली यही आंसर मैं लिख पाता हूँ। फिर सुनो क्या बोला, राइट। एक पैरेंटल सेट है जिसपे 6 आर्टिकल है, उससे हमने सबसेट बनाया, राइट। एक सबसेट बनाना चाह रहे हैं, उस सबसेट बनाने में, उस सबसेट में एटलीस्ट 1 आर्टिकल होने चाहिए, राइट। वो कितने तरह से सबसेट में क्रिएट कर सकता हूं, जो सबसेट बना उससे, दैट इज योर क्वेश्चन ना। तो क्या होगा कि मेरे पास एक पैरेंटल है 6 का, 6 से मैं क्या कर सकता हूँ, एक आर्टिकल सेलेक्ट किया, राइट। अब उससे सबसेट बनाने हैं, उसके लिए क्या केसेस होंगे, 2 केसेस होंगे, या तो आर्टिकल होगा या नहीं होगा, राइट। लेकिन हमने कहा कि एक आर्टिकल होना ही चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है, एक ही तरीका होगा, उसको लेना ही पड़ेगा। तो 6C1 डन, राइट। उसके बाद तो सेकंड में मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है, 2 आर्टिकल आए, 2 आर्टिकल आए तो 6C2 से 2 आर्टिकल आया होगा। अब वो 2 आर्टिकल जो आ गए, उसमें से अब मुझे बनाना है, तो क्या क्या हो सकते हैं, एक आएगा, 2 तरीके, या दोनों आएगा, 3 तरीके, तो 3 तरीके, वही 3 तरीके, राइट। सो अगर मैं क्रिएट कर पा रहा हूं ऐसा कुछ कि पैरेंटल सेट ए है, राइट, उससे मैंने एक सबसेट पी बनाया, राइट। इससे जो हम लोग सबसेट बनाना चाहते हैं, राइट, प्रॉपर सबसेट कह लो, तो वो बनाने के लिए हम लोग को वर्किंग करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ से 1 और 2 हमने किया, तो एटलीस्ट एक आर्टिकल होना ही चाहिए, तो मतलब ऐसा सोचने में भी एक काम कर सकते हैं, बट एक अभी बाइनोमियल का है, तो इसमें बाइनोमियल पर ही हम काम करते जाएं। नेक्स्ट इसी पर बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, आई होप आप लोगों को शायद आसान पड़ जाए। अब I इज इक्वल टू 0 to 50 समेशन J इज इक्वल टू I+1 51 50CI 51CJ, राइट। आप कोशिश करें विथ आर्गुमेंट भी निकालने का, एंड बाइनोमियल से भी, दोनों को कोशिश करके देखें, फिर हम लोग डील करते हैं।
मैं स्टार्ट लूं? राइट, देखो जल्दी। स्टार्ट लें, स्टार्ट लें। क्या लग रहा? सीरीज तो बहुत ही गंदी सी आ रही है, इसको मैनेज करना भी दिक्कत है। राइट, कुछ आर्गुमेंट सोचो जिस पे आप काम कर सकते। एक क्लास है जिसपे 50 लोग पहले से हैं, राइट, 50। इसमें से आप 0 1 2 3 4 जो भी चाहते हैं वहां से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर, राइट। एक और क्लास है जिसमें, राइट, I+1, मतलब यहाँ से एक आदमी आपको एटलीस्ट हमेशा जाना ही जाना है जो पहले से, राइट। एक आदमी आप दे रहे हो, मतलब इसमें भी 50 लोग ही हुए क्योंकि एक आदमी तो आपने पहले से दे के रखा है, JI+1 है, राइट। तो इसमें भी 50 लोग, राइट। सो यहाँ से ये I वाला है मेरे पास, राइट, और ये J वाला है। यहाँ से एटलीस्ट एक आदमी को दिया यहाँ पर, तो फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ से एटलीस्ट एक आदमी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। यही है व्हाट आई एम सेइंग, कि इतना महंगा काम, इतना मुश्किल काम क्यों करें? क्यों ना मैं ये करूं कि ये टोटल जितने लोग हैं उनमें से एटलीस्ट एक आदमी सेलेक्ट करना सोचता है। तो टोटल कितने लोग हैं मेरे पास? 100। उसमें से एटलीस्ट एक लोगों को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं, राइट? जिसमें सॉरी एटलीस्ट एक भी नहीं है, 0 भी हो सकता है। मतलब 0 नन और 1 वी कैन सेलेक्ट। कितने तरीके से? 100C0 प्लस 100C1 प्लस 100C2 अप टू 100C100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? 2 1। दस है। सो डिपेंड करता है कि आप बाइनोमियल को किस तरह से देख रहे हो, राइट। हो सकता है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट, बट ये एडवांस लेवल, इसलिए मैंने दोनों को ही अलग अलग करा कि भाई ये एडवांस लेवल का है, एडवांस को हम लोग उसी रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे, राइट। ओके, ठीक है। एक और, राइट, एक और करता हूं, मेरे ख्याल से अधिक हेवी भी ना करूं, पर ये क्वेश्चन करना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो दिखाना जरूरी है, ये क्वेश्चन आईटी में आना बहुत ही आम सी बात होगी अगर ये आईआईटी में आ जाए। नहीं आए तो मुश्किल की बात है यार, कि अगर बाइनोमियल से पूछो, और यहां से क्या पता क्यों नहीं पूछा, NC2। तो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी होगा, राइट। ये चला जाए,
करते करते -1 का पावर n NCn into NC, ये सीरीज। ठीक है, एंड यू हैव 4 to 5 मिनट्स, 4 से 5 मिनट आपके पास है। टिक लो।
डन, स्टार्ट लूं? है क्या क्वेश्चन? क्या करना चाह रहा है ये? NC0, NC1, NC, ओ, ये तो देखा देखा लग रहा है, इसमें कोई पंगा भी नहीं है। दूसरा वाला जो सीरीज चल रहा है वो 2NCN है पहले में, दूसरे में 2O कम हो गया, इसमें भी कम हो गया, अच्छा इसमें भी कम, ओके कम होता ही जा रहा है, राइट। सो दो चीजें नजर आई, एक तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ये तो हमारे काम का चीज है जो हम लोग जानते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी हिंट दिया था। दूसरी वाली जो सीरीज चल रही है वो पावर डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों? मैंने आपको जीपी वाला वो फॉर्मूला बताया था, यहां समझ में आएगा, विंडर मॉड के समय समझाया था ना। अब ये जो है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? ये 1 + x⁴ में x⁴n का कोएफिशिएंट है। सेकंड वाला जो है वो 1 + x⁴ में x⁴n का कोएफिशिएंट है। थर्ड वाले में 1 + x⁴2n-2 में x⁴n का, अरे ये तो बड़ा अच्छा काम कर गया, मतलब ये तो आराम से जीपी वाली चल रही है और NC0 भी काम कर रहा है, ओके। तो NC0 1 + x⁴2n माइनस NC1 1 + x⁴2n-1, NC2 1 + x⁴2n-2, ये चल रही है सीरीज, और -1 1 NCN पहला तो है, एंड सेकंड है 1 + x⁴2n में x⁴n का कोएफिशिएंट। व्हाट इज दिस? है क्या ये? ये n है ना? 1 + x⁴n मैंने कॉमन, बचा जो NC0 1 + x⁴n माइनस NC1 1 + x⁴n-1, ये सीरीज चल रही है, हाँ हाँ काम कर रहा है ये तो। ये 1 + x⁴n है, ये सीरीज कौन सी है? कैन आई से दिस कि ये 1 + x-1 का पावर n की सीरीज है? मतलब ये आ गया 1 + x⁴n और x⁴n की सीरीज। अब इसमें मुझे क्या चाहिए? x⁴n का कोएफिशिएंट, व्हाट इज दैट? 1, दैट्स इट, राइट। एंड देख के ही लग सकता है यस, इसमें हर काम आपको करवा दिया जो एक एडवांस की क्वेश्चन के लिए आपको रिक्वायर, बायनोमियल की अंडरस्टैंडिंग, जीपी की सीरीज, राइट, कोफिशिएंट की अंडरस्टैंडिंग, सीरीज की अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन इतने कुछ अगर पूछ सकता है, इतने कुछ को चेक कर सकता है, 100% वी नो दैट, लाइक ये वो जगह है जो हमारे लिए काम कर रही है। ठीक है, ओके एवरीवन। कुछ स्पेशल सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसी पर कुछ वर्किंग आपको करवा रहा हूँ। एंडलेस कहानी होती है, जैसा मैंने कहा, सीक्वेंस सीरीज वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं, खत्म नहीं होता है, राइट। इसमें जितनी कोशिश मेरी हो रही है कि जो IT लेवल पर काम कर जाए वो मैं आपको अलग अलग तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इन सब में मेरे को जो सबसे अच्छी वाली सीरीज जो दिखती है, जो लगती है, जो शायद आपको ढंग से परेशान भी कर पाए, जो हम लोग एग्जाम के पहले देख के रखे तो अच्छा है, NC1 माइनस NC2/2 प्लस NC3/3 करते करते -1 to the power n-1 NCN/n, राइट। इसको क्या प्रूव करना है वो दूं, या लाइक
आप वो ट्राई करोगे? ट्राई कर। एक स्पेशल केस है, इसलिए याद भी रहे आपको तो अच्छा रहेगा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं और दोनों ही बड़ा परफेक्ट होता है। राइट, ट्राई करेंगे ये वाला। ओके, देखें, नहीं एक ही सीरीज पर काम कर जाएगा सक्षम, एक ही सीरीज पे काम करेगा। देखो व्हाट आई एम सेइंग ना, कि मेरे पास जो सीरीज है, जो ऑब्वियसली जो नेचुरली मेरे को दिख रहा है, 1 - x⁴n का है, जो कि nc0 - nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर अप टू -1 nc n x⁴n। दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट मेथड, राइट। कई तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, बट मेरे को ये थोड़ा सा अधिक अच्छा लगता है। nc0 की वैल्यू 1 होती है, इसको यहाँ लाया, एंड हर एक से एक x को -x से डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास सीरीज बना है nc1 -nc2x प्लस, क्योंकि मुझे 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 3 लाना था, राइट। nc3 x स्क्वायर माइनस प्लस ये चल रहा है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर एक -1 + 1 मैं कर दूं, तो ये मेरी एक सीरीज बन गई जीपी वाली।
ये सीरीज है मेरी जीपी की। अब जीपी का सीरीज क्या है ये? राइट, तो ये है 1 - x, मतलब 1 + 1 - x + 1 - x का होल स्क्वायर, करते करते 1 - x का पावर n। इसके इंटीग्रेशन की बात हो रही है 0 to 1। ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 तो NC1 - NC2x ये तो दे ही रहा ऐसे काम कर गया। राइट, दिस इज वन ऑफ द मेथड, लेकिन दूसरा मेथड इसका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बता दूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता ना, आइडिया दे देता हूँ। अब ये काफी हेवी हेवी चीज आज मैंने दिया है, सो प्लीज मैं कहूंगा थोड़ा सा आप लोग आराम से रीड करें, एक बार देखें, एंड देन गो फॉर द क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चन भी इसके साथ में आप लोगों को सेंड कर दूं बाय मेल। चलिए, आज मैं भेज ही दे रहा हूं अभी पेपर्स भी आप लोगों को। सी, जो मेरे पास गिवन है ये सीरीज, इसको नाम दिया जाता है, ये बहुत ही प्यारी तरीके से सॉल्व होता है HN। मैंने इसको अपनी तरफ से एक नाम दे दिया HN, और सेकंड सीरीज को नाम दिया HN-1, जो कि है n-1C1 -n-1C2/2 + n-1C3/3, करते करते -1 का पावर n-2 n-1CN-1/n-1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं HN-HN-1 करूं तो मेरे को बहुत ही प्यारी सी एक जगह मिलेगी। कौन सी? n-1 n-1C1। क्या होगा ये? n-1C। C1 C0। अब दूसरा वाला क्या होगा? -n-1C1/2। अब मेरी जो सीरीज है, जो x से x² को, राइट, ये काम करना मेरे लिए आसान रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ आया? राइट, क्योंकि C0 के नीचे 1 है, C1 के नीचे 2 है, C2 के नीचे 3, ये तो नेचुरल जो होता है वो काम हो रहा है। इसे काम करना आसान है। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है जो हम लोगों ने यहाँ यूज किया। एक HN सीरीज को नाम दिया, HN-1 दिया, दोनों को वहीं से माइनस किया, यू आर गेटिंग समथिंग। ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर आप सबको ही याद होगा। 1/n+1 आता था ये वाली सीरीज का, जब n से लेते थे, तो यहां पर भी ये 1/n आएगा। तो एक टेलीस्कोपिक सीरीज आपके पास आ जाएगी जो 1/n की है। इसी का समेशन लगाओगे, जो चाहिए था ऊपर वो आंसर आ। तो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, राइट। आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, ये आपको दिखाया, यहां से भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास। ओके, राइट। नेक्स्ट मैं टॉपिक आप लोगों को जैसा मैंने ये रखा था, काफी लोगों से बात हुई थी, प्रोबेबिलिटी के लिए काफी लोगों ने बोला था, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी वी हैव टू स्टार्ट विथ